डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल हम किसको कहेंगे, किस तरह हम सरफेस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, वो इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो आपने एक डबल इंटीग्रेशन के बारे में आप पहले ही जानते हैं, तो उसी की तरह सरफेस इंटीग्रल भी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो आपने डबल इंटीग्रेशन किया था वो किसी प्लेन में किया था, जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। लेकिन सरफेस इंटीग्रल हमारा होगा 3 डायमेंशन में, यानी ऐसी सरफेस भी होंगी जो 3D में होंगी, जैसे स्फीयर, इलिप्सॉइड। और आपने जो डबल इंटीग्रेशन में किया था वो क्या किया था, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कुछ इस तरह की कर्व आपने ली थी। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ आपको सरफेस इंटीग्रल वेयर सरफेस विल बी इन 3D। सरफेस इंटीग्रल पहले मैं लिखने जा रहा हूँ इसकी डेफिनेशन। सरफेस इंटीग्रल की क्या डेफिनेशन होगी, एन इंटीग्रल विच इज इवेलुएटेड, किसके अलोंग इवेलुएट करेंगे, बल्कि ओवर, विच इज इवेलुएटेड ओवर द सरफेस। चलो सरफेस को नाम दे दिया मैंने एस, कोई भी हो सकती है सरफेस, एनी सरफेस इज कॉल्ड, उसी को क्या बोलेंगे हम, इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। क्लियर है। इट इज डिनोटेड बाय डबल इंटीग्रेशन। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं यहां पर एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। मान लीजिए ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये मेरे पास है वाई एक्सिस, और ये मेरे पास है जेड एक्सिस। जैसा हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, मैंने इस तरह एक्सिस लिए हैं भाई। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये क्या होगी हमारी वाई एक्सिस। तो ये एक्स और ये वाई, जैसा आप किसी रूम में खड़े हैं तो ये लेंथ होगी, ये होगी इसकी ब्रेथ, क्लियर है, और ये हमारी होगी हाइट की डायरेक्शन में, यानी जेड एक्सिस। तो मेरे पास कोई सरफेस यहां पर दी गई है 3D में, किसी भी शेप की सरफेस आप बना सकते हैं। ये हमारे पास आ गई सरफेस, चलो इसको नाम दे दिया मैंने एस। क्या नाम दे दिया इसको, एस। और इस पर मैंने क्या लिया, इस सरफेस पर एक पॉइंट कंसीडर किया, उस पॉइंट को नाम दिया। ये सरफेस ध्यान देंगे ये बोर्ड में बनी हुई नहीं है आपको, क्योंकि 3D में है। तो आप ये मानिए ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस। तो ये सरफेस यहाँ कहीं को है, जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर मैंने पकड़ रखा है, तो ये हमारी सरफेस है, क्लियर है। तो इसको मुझे देखना है, तो इसमें क्या एक्स डायरेक्शन भी है, वाई डायरेक्शन भी है, और जेड डायरेक्शन भी है। तो इसमें मैंने अभी क्या बताया आपको, इसी में मैं लेने जा रहा हूं एक पॉइंट P। तो पॉइंट कहीं भी मान लो, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये मैंने ले लिया पॉइंट P। और इस पॉइंट पर ही मैंने कंसीडर कर लिया एक एलिमेंट्री सरफेस एरिया, ये हमने ले लिया पॉइंट P। तो पॉइंट P कहीं यहां कहीं को होगा, इट इज पॉइंट P। ऊपर को बना देता हूं थोड़ा, ठीक है। और इस पॉइंट P पर मैंने एक नॉर्मल ट्रेस की, इट इज नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस S। और इस एलिमेंट्री जो सरफेस आपने ली है इसका नाम रख दिया मैंने ds। और एक और मैंने यहां पर वेक्टर लिया, उस वेक्टर का नाम मैं रखने जा रहा हूं k कैप। हालांकि इसकी अभी मुझे नीड नहीं होगी, मुझे सिर्फ नीड अभी इसी की होगी लिखने के लिए, क्लियर है। तो ये जो k है, इट इज क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ z, क्योंकि ये x है, ये y है, और ये हमारा हो गया z डायरेक्शन k कैप। और ये n क्या है, मान लीजिए ये कोई हमारी सरफेस है, तो ये हमारा हो गया इस पर नॉर्मल वेक्टर n कैप, क्लियर है। तो अब यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। लेट f x y z, अभी इंटीग्रल को किस तरह सोल्व करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। एक्स वाई जेड बी अ वेक्टर फंक्शन, एंड एस क्या हमारी, एस बी एनी सरफेस, क्लियर है। ds हमने क्या ले लिया है, ds इज एन एलिमेंट्री सरफेस एट पॉइंट P, एंड n कैप क्या है, n कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एट पॉइंट P। इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इन
आउटवर्ड डायरेक्शन, टू द सरफेस, टू द सरफेस। आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब यहां पर है पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर है? तो आउटवर्ड डायरेक्शन मीन्स क्या थी हमारे ये? पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इसके बाद मैं लिखने जा रहा हूं सरफेस इंटीग्रल। देन द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ, क्या लिखेंगे? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ over the surface S, over the surface S is defined as, किस तरह डिफाइन करेंगे उसको? is defined as, ध्यान देंगे इसको डिफाइन करेंगे हम, सॉरी, इट इज डिफाइंड एज, चलिए मैंने इसको आई लिख दिया, इट विल बी डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस, ये लिखने का तरीका है। और यहाँ पर आ गया एफ डॉट एन कैप डी एस। अब यहाँ पर डी एस क्या है, एन कैप क्या है, उसके बारे में मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ। एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एट पॉइंट पी एंड डी एस इज एलिमेंट्री सरफेस एट पॉइंट पी। अब मान लीजिए हमने ये जो एलिमेंट था हमारा एलिमेंट्री सरफेस एरिया, इसको वेक्टर फॉर्म में ले लिया। इफ डी एस इज वेक्टर फॉर्म of elementary surface ds, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको वेक्टर बोल रहे हैं ds को, तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ये तो मैग्नीट्यूड था, क्या था इसका? मैग्नीट्यूड। तो जब आप इसकी वेक्टर की बात करेंगे तो डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये ds की डायरेक्शन वही होगी जो इसके यूनिट नॉर्मल वेक्टर की है। तो कौन सी डायरेक्शन में होगा ds? ये डायरेक्शन होगी। जो n की डायरेक्शन है वही किसकी होगी? ds की। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर n कैप इज, यह आ जाएगा वेक्टर ds डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ds, यानी ds इज कितना आ गया? ये ds। और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ds इज n कैप ds। अब जरा आप इस इंटीग्रल को ध्यान से देखो, ये जो 1 था, ये जो इंटीग्रल था हमारा 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हेंस, ध्यान देंगे मैंने आपको क्या कहा कि एन कैप डी एस इज इक्वल टू कितना आ गया? वेक्टर डी एस। तो देयरफॉर या हेंस वी कैन राइट एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना होगा? ये एस एफ डॉट और ये एन कैप डी एस। तो ये इंटीग्रल हमारे पास आ गया। दोनों का एक ही मतलब है। या तो आप लिख दीजिए वेक्टर एफ डॉट एलिमेंट्री सरफेस इन वेक्टर फॉर्म विद डॉट प्रोडक्ट, या फिर एफ डॉट एन कैप डी एस, जहाँ डी एस क्या है? डी एस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री सरफेस डी एस एट एनी पॉइंट पी। अब प्रॉब्लम यह है कि इस इंटीग्रल को सोल्व किस तरह करेंगे। तो हमने अभी आपको जब स्टार्ट किया था लेक्चर, तो इसके बारे में बता रहे थे भी ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये वास्तव में डबल इंटीग्रल की तरह ही है। तो एक टेक्निक हम यहाँ पर लगाते हैं, इस सरफेस इंटीग्रल को मैं बदल लेता हूँ डबल इंटीग्रल में, यानी किसी प्लेन में ले आता हूँ। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है किसकी? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की। अब ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या है, अब मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो फिलहाल मेरे पास क्या है, यहाँ पर एफ एक वेक्टर है, वेक्टर फंक्शन है, और ऐसे एक सरफेस है जिसका एलिमेंट मैंने लिया है ds। अब किस तरह मैं इसका प्रोजेक्शन की फॉर्म में लाकर इस इंटीग्रल को सोल्व करूंगा, वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। वहीं पर मुझे ये k कैप की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी सरफेस इंटीग्रल की। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, उससे भी आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सोल्व होंगी। तो मैं इसको लिख लेता हूं। ये हमारे पास आ गया एस इज एफ डॉट डी एस या एस एफ डॉट एन कैप डी एस। तो ये रिजल्ट आपके पास आया है और ये मैंने यहाँ से इसको लिख लिया। इसी को बताएंगे कि किस तरह अब हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो ये जो हमने सरफेस ली थी इन 3D,
वापस आता हूँ, ये क्या हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या है जेड एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। मान लीजिए ये कोई हमारी एक सरफेस है, तो मैंने क्या किया कि जो सरफेस थी ये जो बनी हुई है, जो मेरे हाथ को आप देख रहे हैं, इसके ऊपरी पोर्शन को देखें, मैंने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालने शुरू कर दिए, किस पर, एक्स वाई प्लेन पर, क्योंकि ये हमारा क्या एक्स एक्सिस और ये क्या हमारा वाई एक्सिस और ये है सरफेस। तो मैंने यहाँ से क्या डालने शुरू करे, परपेंडिकुलर। तो आप देखोगे ये जो मेरे हाथ है, जब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे, किस पर, एक्स वाई प्लेन पर। उन पॉइंट को मैंने इकट्ठा कर लिया और मान लीजिए वो पॉइंट इकट्ठा होकर मैंने उनको बाउंड कर दिया। तो मान लीजिए वो कुछ इस तरह बाउंड हो गए और यहाँ से हमने क्या डालते जा रहा हूँ मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर्स, इनके बीच में आना चाहिए, किसी भी शेप का बना दीजिए, बाद में तो डिपेंड करेगा जैसी आपकी सरफेस होगी ऐसा आपका प्रोजेक्शन होगा। तो कुछ आप इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक मैंने सरफेस ली है, ये भी एक सरफेस है 3D में, ठीक है, तो ये कर्व्ड है, तो ये मैंने एक सरफेस ले ली। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सरफेस है इसका प्रोजेक्शन मुझे मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसके प्रोजेक्शन के लिए मैं इसके हर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ये परपेंडिकुलर मैंने डाला, नीचे एक पॉइंट आ जाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता जा रहा हूँ हर पॉइंट से, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट को जब आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो किन्हीं दो पॉइंट का प्रोजेक्शन एक पॉइंट पे नहीं आना चाहिए। तो एक तरह से मुझे इसकी क्या लेनी है, परछाई। तो मुझे क्या लेना है कि बार बार इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो नीचे उनको इकट्ठा करता जाऊंगा। जब मैं उनको बाउंड करूंगा तो आप देखेंगे कि इस प्लेट का जो प्रोजेक्शन है वो नीचे नजर आएगा आपको एक सर्किल, क्या नजर आएगा, एक सर्किल नजर आएगा। इसी तरह मान लीजिए एक सरफेस और है मेरे पास ये, और मैं इसका प्रोजेक्शन लेना चाहता हूँ इस वाले फेस का। तो अगर मैं इसको इस तरह पकड़ लूँ तो ये क्या हमारी एक्स एक्सिस और ये क्या हमारी वाई एक्सिस और ये क्या है जेड एक्सिस। तो जब मैं इस सरफेस का प्रोजेक्शन लेना चाहूँगा तो इसके हर पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो नीचे आप देखेंगे उन पॉइंट को जब मैं इकट्ठा करूँगा एक साथ बाउंड करूँगा तो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल। तो मुझे ये नज़र नहीं आएगा, मुझे इस पोर्शन का जो प्रोजेक्शन है वो क्या नज़र आएगा, नीचे एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। तो इस तरह आपको ये देखना, तो ये तो डिपेंड करेगा कि आपका यहाँ पर क्या है, इसका प्रोजेक्शन आपको लेना। तो फिलहाल मैंने प्रोजेक्शन किस पे लिया है, इसका एक्स वाई प्लेन पर। आप चाहें तो प्रोजेक्शन वाई जेड प्लेन पे भी ले सकते हैं, जेड एक्स प्लेन पे भी ले सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, किन्हीं भी दो पॉइंट से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो किसी एक पॉइंट पे नहीं आने चाहिए। क्लियर है। तो अब ये जो प्रोजेक्शन आपका आया एक्स वाई प्लेन में, उसको मैंने नाम दे दिया रीजन आर। क्या दे दिया उसको नाम, रीजन आर। और ये जो एलिमेंट है इसका प्रोजेक्शन जो आया वो आपका मान लीजिए ये आया और ये आपका आ गया डी एक्स डी वाई। भाई ये लेंथ मान ली मैंने, इसको क्या मान ली है, ब्रेथ। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। आप ये मान लीजिए इस पूरी सरफेस का जो प्रोजेक्शन आपके पास आया वो क्या है, पूरी सरफेस का जो प्रोजेक्शन है, जो परछाई है एक्स वाई प्लेन पर, वो क्या ये आपकी आर। ऐसा मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। तो अब देखिए कहानी किस तरह चलेगी। मैं अब इसको भूल जाऊंगा और ये वाला यहाँ पर इंटीग्रल सोल्व करूंगा, यानी सरफेस को छोड़कर मैं रीजन पर आ जाऊंगा। तो क्या तरीका होगा इसका, इफ मैं लिखने जा रहा हूं आर इज ऑर्थोगोनल। अच्छा, ऑर्थोगोनल का मतलब समझ गए, जब आप इसके किन्हीं दो पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वहां पर किन्हीं भी दो पॉइंट का परपेंडिकुलर एक पॉइंट पर नहीं आना चाहिए, हर पॉइंट का अलग परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है, यानी उसका जो पॉइंट है जो टच करेगा एक्स वाई प्लेन को वो हर पॉइंट का अलग होना चाहिए। तो आर इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किसका, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ एस इन एक्स वाई प्लेन। देन ये जो आपका डी एस है एलिमेंट, ये एलिमेंट बदल के हो जाएगा प्लेन में डी एक्स डी वाई। जैसे एलिमेंट्री एरिया, यानी एलिमेंट्री सरफेस किस में बदल जाएगी, एलिमेंट्री एरिया डिवाइडेड बाय एन डॉट के कैप। अब ध्यान देंगे यहां पर एन कैप क्या था, यहां पर जो एन कैप था अभी हम डिस्कस कर रहे थे, क्या था एन कैप, एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ सरफेस एस, यही था। और के कैप क्या है, के कैप इज, ब्लैक से लिखता हूं, के कैप इज एक तरह से ये भी क्या, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन एक्स वाई। क्लियर है, यानी एन तो आपका उस सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जिसका प्रोजेक्शन लेना है।
जिसका क्या लेना है, प्रोजेक्शन, और के कैप उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जिस प्लेन पर आपको प्रोजेक्शन लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर ये जो सरफेस इंटीग्रल है एफ डॉट एन कैप डी एस, इसको क्या लिख सकते हो आप, इट कैन बी रिटन एज ओवर द रीजन आर, बस ये भूल जाओ वो एस को, आप एस पर आ गए और यहां पर क्या बन जाएगा, वेक्टर एफ डॉट एन कैप और डी एस की जगह कौन आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एन डॉट के कैप। अच्छा, ये इंटीग्रल सोल्व करना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब आर की लिमिट के लिए क्या करोगे, जैसे मान लीजिए कोई रीजन है आपके पास और आपको अब आर की लिमिट रखनी है, तो क्या करोगे, रीजन बाउंडेड बाय एक्स इक्वस टू ए, एक्स इक्वस टू बी, और बाकी लिमिट के लिए क्या करोगे, ये y की लिमिट हो गई आपकी f1x और यहाँ पर क्या हो गई ये f2x। तो यानी ये जो इंटीग्रल है आपका r वाला, ये तो बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा, x इक्वस टू ए टू बी और y इक्वस टू f1x टू f2x और ये dx dy। ये कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में बताएंगे। इसका मतलब सरफेस वाली प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई। तो मैं ये वाला इंटीग्रल सोल्व नहीं किया करूंगा, मैं कौन सा इंटीग्रल सोल्व करूंगा, ये वाला। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आई वो क्या है, एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, के कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन एट विच प्रोजेक्शन इज टेकन। अगर आप प्रोजेक्शन वाई जेड प्लेन पर लोगे तो क्या बनेगा, ये रिमार्क करके लिख देता हूं स्टार बनाकर, इफ आर इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इन वाई जेड प्लेन, जरूरी थोड़ी एक्स वाई प्लेन पर लो। जैसे मैंने ये फर्श, मान लीजिए आप किसी रूम में खड़े हैं तो जो फर्श है वो एक तरह से हमने मान लिया एक्स वाई प्लेन, और मान लीजिए हम किसी दीवार की बात करें, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या थी, एक्स डायरेक्शन, ये क्या है वाई डायरेक्शन, ये क्या है जेड डायरेक्शन। ये जो बोर्ड है हमारा ये किस डायरेक्शन में है, एक्स में और जेड में, यानी वाई क्या होगा यहाँ पर 0। तो अगर इस प्लेन पर आपको प्रोजेक्शन लेना है तो क्या बनेगा हमारा, देन तब आप एस एफ डॉट एन डी एस को क्या लिखेंगे, अभी क्या बताया मैंने, किस प्लेन पे ले रहा हूं, सॉरी ये मैं एक्स और जेड बताने लगा, लेकिन मैं लिख किस पर रहा हूं, वाई और जेड पर। तो वाई जेड के लिए क्या करेंगे, आर एफ डॉट एन कैप और यहां पर आ जाएगा डी वाई डी जेड। अब आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए मैंने ये प्रोजेक्शन किस पर लिया है, वाई जेड प्लेन पर, यानी ये एक्स और ये जेड, तो मैंने प्रोजेक्शन इस वाले प्लेन पर लिया है, इस पर, तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, आई कैप। तो यहां पर आएगा एन डॉट आई कैप। इसका मतलब ये हुआ कि ds का मतलब क्या हो गया, ds का मतलब हो गया dy dz और कितना आ गया ये एन डॉट आई कैप। इसी तरह अगर मान लीजिए आप प्रोजेक्शन किस पर ले लेते हैं, प्रोजेक्शन ले लेते हैं आप एक्स जेड प्लेन पर, एक्स जेड का मतलब ये एक्स और ये जेड इसी प्लेन पर, ये सरफेस है और इसका प्रोजेक्शन मैंने किस पे लिख दिया, इस डायरेक्शन में, तो क्या बनेगा ये ds इज, यह आ जाएगा dx dz और n कैप तो फिक्स है, इट इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस। तो किस डायरेक्शन में गया ये, ध्यान देंगे किस पर बताया मैंने, एक्स जेड, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो गई, y, इसका मतलब यहां पर आएगा ये j कैप। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ds इज, ये बना dx dz और ये आ गया n डॉट जे कैप, और यही हमारा रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ आप कोई भी एक सोल्व कर सकते हैं, एफ डॉट एन डी एक्स डी वाई एन डॉट के, या डी एस को डी वाई डी जेड एन डॉट के, सॉरी यहाँ पर एन डॉट के नहीं आएगा, जब डी वाई डी जेड लिया तो क्या आएगा यहाँ पर आई कैप एक्स डायरेक्शन, और या डी एक्स डी जेड एन जे कैप। लेकिन ये देख लीजिए कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पॉसिबल है या नहीं, क्लियर है। प्रोजेक्शन लेने का तरीका क्या, एक पॉइंट से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एक्स वाई प्लेन के साथ वो एक ही होना चाहिए। किन्हीं भी दो पॉइंट का सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हुआ तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हम नहीं ले पाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतजार करें, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच।